डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSTP भागलपुर। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैंने जो क्लास रखा है वो क्लास 9th है। बच्चे ध्यान देंगे कि 9th क्लास में अगर CBSE बोर्ड है और ये बिहार बोर्ड, दोनों में NCERT बुक कॉमन बुक है। सिर्फ लैंग्वेज का अंतर होता है, यानी सिलेबस सेम है। रेफरेंस बुक को देखा जाए तो फिर वो अलग अलग बुक है। CBSE बोर्ड के लिए ज़्यादा पॉपुलर बुक RS अग्रवाल बच्चे फॉलो करते हैं, और इधर आपका बिहार बोर्ड वाले भारती भवन का बुक फॉलो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि CBSE और BSEB अर्थात बिहार बोर्ड दोनों का सिलेबस पैटर्न सेम होने के वजह से मैंने NCERT का क्लास लेकर आया आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो उसे ये याद होगा कि मैंने पहला वीडियो एक अपलोड किया है, वो है नंबर सिस्टम। जो मैंने उसमें स्पष्ट रूप से बताया था ये बात कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है। तो क्लास 9th में जो भी फॉलो करना है उस वीडियो से आप नंबर सिस्टम क्लियर करके रखें, ताकि आपको अभी चैप्टर पढ़ने में कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो हमारा जो चैप्टर 1 है, आप जैसा कि देख रहे हैं, वो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम का चूंकि बेसिक हम लोग पढ़ा चुके थे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चे ध्यान देंगे, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज 1.1 की बात आज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, तो मैं प्रयास करूंगा कि दोनों सब लैंग्वेज में मैं एक्सरसाइज डील करूंगा। आप लोग में जो बच्चे CBSE बोर्ड को होंगे वो CBSE को फॉलो करेंगे इंग्लिश मीडियम में, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो आप हिंदी में फॉलो करें। या फिर अगर किसी बिहार बोर्ड के बच्चों को लग रहा है कि इंग्लिश भी ईजी है तो आप जैसे चाहे फॉलो करें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इक्वल है। तो बच्चों, चलते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए। हमारा पहला प्रश्न जो चैप्टर का रहा है 1.1 में, आप ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, इज 0 अ रेशनल नंबर व्हाट? तो यस अर्थात हाँ। क्यों हाँ होगा बच्चों? क्योंकि देखिए, हाँ 0 परिमेय संख्या है। तो आप हाँ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, पहले बिहार बोर्ड के बच्चे लिख लेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 0 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इन्हें व्यक्त कर सकते हैं। P तथा Q एक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसकी जांच आप रफ में जांच कर दीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 0 को नीचे जब कुछ भी नहीं तो आप 1 लगाइए, तो 0 को 1 को कंपेयर कर दीजिए आप P/Q से। तो आप देखिए मिला के क्या देख पा रहे हैं कि P का वैल्यू जब फाइंड आउट कीजिएगा 0 निकला, और Q का वैल्यू 1 निकला। 0 और 1 दोनों हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, दोनों पूर्णांक संख्या है। और Q जो 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q का वैल्यू जो 1 है वो 0 नहीं है। इस तरीके से नीचे अगर 1 रहे तो कभी भी वह परिमेय संख्या हो सकता है। इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। वही अगर कहीं ऐसा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे, हम नोट में डाल देते हैं समझने के लिए, कि अगर कहीं पर 1/0 कर दे तो ये फिर मीनिंगलेस फॉर्म है, इसका इन्फिनिटी वैल्यू होता है, तो ये फिर परिमेय संख्या
नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चों शायद आप समझ चुके हैं, अब इसी को मैं इंग्लिश में बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आप क्या लिख, यस 0 इज अ रेशनल नंबर एंड represented in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 0 इज अ रेशनल नंबर है, तो किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं P बाई Q के फॉर्म में, जहाँ P और Q कोई इंटीजर हो जाएगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों ध्यान देना है आपको, यहाँ आप ये काम कर सकते हैं कि वेरीफाई कीजिए यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो 0 के नीचे आप 1 दिखा दीजिए और इसके नीचे P बाई Q लिख दीजिए। अब देखिए अगर P का वैल्यू 0 और Q का वैल्यू 1 अगर हम लोग देखते हैं, ये इंटीजर है और साथ ही Q का वैल्यू जो 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नीचे 0 नहीं है। अगर नीचे 0 आ जाता तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाता। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर प्रश्न 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप उसका आंसर हाँ लिखेंगे। दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसको ध्यान देना है, उसको उस प्रश्न को दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, यह कह रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान यह रखना है कि 3 और 4, मान लीजिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। आपको ऐसा लगता होगा कि चूंकि देखिए ध्यान से 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। बच्चों नीचे अगर 1 है तो वह परिमेय संख्या है, इसको हमेशा माइंड में लेके आपको चलना है। तो इस प्रकार से देखिए 3 यहां रख देते हैं और 4 यहां रख देते हैं। कह रहा क्या 3 4 के बीच में कोई भी नंबर आपको बताना है, जो 6 नंबर आपको निकालना है। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात कि 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर को हम निकाल सकते हैं, इसलिए आंसर आपका निकल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, यानी मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, उसको ध्यान में रखना है। तो पहला नंबर क्या होगा, अगर आप डेसिमल फॉर्म में देखें तो क्या नंबर हो सकता है। तो देखिए पहला नंबर 3.1, दूसरा 3.2, तीसरा 3.3, चौथा 3.4, पांचवा 3.5। इसी तरीके से आपको 3.9 के बाद जाके 4.0 अर्थात 4 आने वाला है। तो इस प्रकार से भी आप देख लीजिए, लगभग इसमें कितना 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं, 9 नंबर बीच में निकल जाता है। लेकिन इस तरीके से आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे शब्दों में अगर समझा जाए, आपको मैंने समझाने के लिए डेसिमल का यूज किया, लेकिन सबसे जो बहुत सारे मेथड है इसको निकालने का, लेकिन सबसे जो प्यारा मेथड है वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। वो डिस्कशन इस प्रकार से करेंगे कि अगर हम 3 को यहां रख दें और 4 को यहां रख दें, तो 3 और 4 के बीच में जो नंबर है उसका एक ही बात याद रखना है कि मान लीजिए कि पहली परिमेय संख्या, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर।
तो पहली संख्या जो होगा, अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं समझने के लिए, तो a और b के एग्जैक्ट बीच में कहीं ना कहीं c कोई नंबर है, समझते हैं। अभी वो c नंबर क्या होगा, तो सिंपल सी फॉर्मूला डाल देना है आपको कि a प्लस बी बाई 2, यानी ये दोनों को जोड़कर जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो एग्जैक्ट बीच का नंबर निकलता है। बच्चों यहां पर आपको और समझना है थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, 3 प्लस 4 बाई 2 अर्थात 7 बाई 2 आया। तो यह जो 7 बाई 2 है ये पहला परिमेय संख्या निकला 3 और 4 के बीच का। उसी प्रकार से जब हम दूसरी परिमेय संख्या की बात करेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर की बात करेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर की जब बात करेंगे तो वो ये दोनों के एग्जैक्ट बीच कुछ आ सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि इसको a माने थे, इसको c माने थे, a प्लस सी बाई 2। अब a और c के बीच में, जब a b के बीच में c था, तो सपोज दैट यहाँ d है, d मान लेते हैं। अब देखिए क्या आएगा, 3 प्लस 7 बाई 2, ध्यान देना है 3 प्लस 7 बाई 2, उसको भी 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, सबसे आसान मेथड। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना है, यहाँ पर 1 है और समझने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर में एलसीएम लेंगे। ध्यान देना है यहाँ पर 2 1 का एलसीएम 2 आया, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 आया, प्लस 2 1 जा 2, यहाँ 7 आया। तो इस प्रकार से जो ये जो 2 डिवाइड था वो नीचे में जो डिवाइड, हम इसको समझने के लिए डिवाइडेड बाय 2 इधर लिख देते हैं। आप यहां भी लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूज करते हैं तो इस डिवाइड को यहां लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पर डिवाइड के फॉर्म लिखेंगे, यहां पर 1 आया। इस प्रकार से 7 6 13 13 बाय 2, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे 2 आएगा। इस तरीके से हमारा 13 बाय 4 आया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर अगले बार फिर हम बताएंगे, फिलहाल हम यहां पर लिख रहे हैं 13 बाय 4। अब सपोज दैट यहां का नंबर क्या आएगा, तो यहां का नंबर हमेशा, अगर सी ए बी सी डी तक आ चुका है, इसको हम लोग ई मानते हैं। अब सी प्लस बी को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 का आ जाएगा। तो तीसरी परिमेय संख्या, ये 2 निकाल लिए। अब ध्यान देना है आप लोगों को, अब हम लोग तीसरा 6 परिमेय संख्या निकालने की बातें हो रही है। तो तीसरी परिमेय संख्या को अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं थर्ड रेशनल नंबर। तो थर्ड रेशनल नंबर की बात करेंगे, तीसरी संख्या, तो हमारा c प्लस बी बाय 2 आएगा। तो ये बाय 2 आएगा। अब देखिए ध्यान से, c का वैल्यू आप क्या लिए हैं, 7 बाय 2 आया है, प्लस b का वैल्यू 4 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको आप नीचे जो 2 लिखते थे, समझने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्या आएगा, 2 1 2 आया, अब 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। और बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ डिवाइड जैसे है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे तो 1 ऑलरेडी रहता है, तो इसका टेंगरी मुंडी पलट जाता है, मतलब ये नीचे जब ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से 8 7 कितना आया 15, और नीचे 2 है, गुने 1 बाय 2। तो कुल मिला के हम देख पा रहे हैं 15 एकम 15 और 2 दूनी 4। तो यहां पर हमारा आया 15 बाय 4। बच्चों थर्ड रेशनल नंबर आपका निकल गया। अब है हमारा फोर्थ रेशनल नंबर, चौथी परिमेय संख्या। तो चौथा परिमेय संख्या, फिर आप ये दोनों के बीच निकालिए, ये दोनों के बीच चलिए, ये दोनों के बीच चलिए, यहां चलिए, कहीं भी आप निकाल सकते हैं। हम एक तरफ से चलते हैं, आप ये गए थे, सपोज दैट यहां पर कोई नंबर है जिसको हम लोग f मानते हैं। तो f जब भी मानेंगे तो a प्लस डी बाय 2, a प्लस डी बाय 2। बच्चों ध्यान देना है, a का वैल्यू 3 था, प्लस d का वैल्यू 13 बाय 4 है, 13 बाय 4, और इसको डिवाइड करना है कितना से, 2 से डिवाइड करना है, सबको 2 से डिवाइड करना है, ध्यान में रहे।
तो 2 से जब डिवाइड करना है तो यहाँ पर 4 आया, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, अब 4 1 जा 4 यहाँ 13, इसको हम लोग 2 के नीचे 1 होने के कारण 1/2 कर दिए। अब देखना यहाँ पर है 13 और 12 मिला के 25 आता है, 25/4 गुने 1/2, तो यहाँ पर आया हमारा 25/8। तो बच्चों यहाँ पर 25/8। इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों कि ये दोनों को फिर जोड़ना है, इसी तरह 2 से डिवाइड करना है। तो आप 4 तक निकाल चुके हैं, आप 2 अपने से निकालिए। अगर आपसे नहीं निकलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख के सेंड करेंगे और मैं तुरंत उसका आंसर आपको लिख के बताऊंगा। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। आप लोग के पास अगर किताब है तो आप देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है, मेरे पास ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में कोई 5 संख्या ज्ञात करें। बच्चों सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, इस 3 नंबर क्वेश्चन में 3/5 और 4/5 लिया है, 3/5 और लिया है यहाँ पर 4/5। चलिए सपोज दैट मान लेते हैं ये ए, इस बार नीचे लिख देते हैं, जगह ज्यादा लगेगा बी। अब इसके बीच में आपको 5 संख्या चुनना है, कोई सा भी। अगर सपोज दैट ये ए था और ये बी मान लेते हैं, बीच का संख्या, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, घबराना नहीं, क्योंकि बहुत सारे नंबर है ना, उसमें से 5 पूछा है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो हम निकालेंगे वो आएगा। दोनों सही है, आंसर में जो दिया वो भी सही है और हम लोग जो निकाल लेंगे वो भी सही होगा। बच्चों चलते हैं, पहले हम लोग ए और बी के बीच में सी की बात कर लेते हैं। तो सी जो होगा हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर, पहला परिमेय संख्या होगा हमारा ए और बी के बीच का। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर, आप हिंदी में क्या लिखेंगे, पहली परिमेय संख्या। ठीक है, तो पहली परिमेय संख्या क्या होगा, a + b/2। ध्यान दीजिए, a + b/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 3/5 प्लस b का वैल्यू 4/5 और दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, और 2 के नीचे में 1 स्वतंत्र रूप से हमेशा पाए जाते हैं 1। ठीक है, तो अब देखिए मिला के 5 का एलसीएम 5 जा रहा है हमारा, और यहाँ पर 3 + 4 बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो गया 1/2। इस प्रकार से 7/5 × 1/2 7/10 आया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7/10 आ रहा है। इस तरीके से पहला परिमेय संख्या निकला 3/5 और 4/5 के बीच में पहली परिमेय संख्या आ गया। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए हम लोग लेते हैं अब दूसरी परिमेय संख्या। तो आप लोग के मन में आता होगा कि दूसरी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है कि सेकेंड रेशनल नंबर, ध्यान देना है, सेकेंड रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, यानी दूसरी परिमेय संख्या। सपोज दैट ए और सी के बीच में अब ए बी सी तक गया है, डी कोई संख्या है, तो डी कैसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। सेम एक ही फंडा है, जिसके बीच का नंबर निकालने के लिए आपको बोल दे, उसके पहले और अंतिम वाले को आप जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबसे अच्छा रूल है। चलिए यहाँ पर 3/5 लेते हैं, इधर है आपका 7/10, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, नीचे तो 1 रहेगा ही, समझाने के लिए बार बार लिखता, आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए 10 एलसीएम आया, दोनों का एलसीएम मतलब लघुत्तम 10 आया। अब 10 को 5 को 2 बार में 10 जा रहा है, 2 × 3 6, 10 × 1 10, 7 × 1 7 7। बच्चों यहाँ पर जब भी गुना करते हैं तो 1 ऊपर और 2 नीचे जाता है। इस तरीके से 7 6 13 आया, फिर यहाँ 10 आया, उन्हें 1/2, तो 13/20 आया। बच्चों ये जो नंबर है हमारा 13/20, तो ये दोनों के बीच में अगर आप इसको भाग दोगे ना, तो इसका जो दशमलव फॉर्म आएगा वो ऑलवेज ये दोनों के दशमलव फॉर्म के बीच में ही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। बच्चों तीसरी अगर बात करें हम लोग, तो सी और बी के बीच में डी यहाँ ई मान लेते हैं, सपोज दैट। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड रेशनल नंबर क्या होना चाहिए,
थर्ड रेशनल नंबर हमारा c+b/2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? c+b/2। बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर c का वैल्यू 7/10 है, 7/10 प्लस b का वैल्यू है 4/5, 4/5 और दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2/1 से। तो क्या आएगा? चलिए इसको मिटा रहे हैं जगह के कमी की वजह से। तो क्या आएगा बच्चों? ध्यान देना है। यहाँ पर 10 और 5 का आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। और यहाँ पर आपका 7 और 10 दूनी 5 दूनी 10, 2 बार में 2 गुने 4, 8 है। और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो 8 7 15/10 गुने यहाँ पर आपका 1/2 आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि हमारा 15/10 दूनी 20, यानी यहाँ का जो नंबर है 15/20 है। बच्चों हमने 1 2 3 नंबर निकाला। अब आपको अगर 4 नंबर और 5 नंबर निकालने दे तो क्या कीजिएगा? फिर उसी तरह से ये दोनों के बीच में कोई नंबर लीजिए, फिर ये दोनों के बीच में कोई नंबर लीजिए, फिर ये दोनों के बीच में, और इस प्रकार से जितना नंबर पूछे वो आप फिर ये दोनों के बीच में लीजिएगा और वो आगे बढ़ते हुए आपको चले जाना। सबसे सिंपल मेथड। अगर समय मिला तो मैं दूसरे वीडियो में कोई और मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपका इस मेथड से अच्छा मेथड मेरे ख्याल से आपके लिए नहीं है। अगर आप कोई और मेथड जानते हैं तो वो भी सही है और मेरा मेथड भी है सही है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताएं कि 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और मैथ्स में कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे समझ सकते हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ेगा, ये कुछ लैंग्वेज वाला प्रश्न दे दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन ही पूछ दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। होल नंबर अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। बच्चों ये हमारा 4 का पहला नंबर प्रश्न था। तो आप देखिए कितना आसान तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। नेचुरल नंबर की पहले बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? 1 होता है, 2 होता है, 3 4 चलते रहेगा। और पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 चलते रहेगा। तो बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, दिमाग लगाओगे, देखना कितना आसान है समझने में। क्या समझना है? आप देखिए कि यहां पर 1 से स्टार्ट हुआ है और यहां 0 से। आप देखिए ये जो प्राकृत संख्या है, पूरे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर में है। यानी कि ये जो 1 से शुरू हो रहा था ये सारे नंबर ऑलरेडी किसमें? इसमें है, लेकिन ये संख्या उसमें नहीं है भी तो 0 नहीं है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर एक बात है आपको, क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि ये सारे नंबर इसमें हैं, तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या हमेशा पूर्ण संख्या हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता है। 0 डिस्टर्ब कर रहे हैं। बच्चों इसको उतारिए, आगे बता रहे हैं। देखिए बच्चों, तो कह सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकती है, लेकिन यहां सभी लगा दीजिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या
नहीं हो सकती है। जैसे क्या होगा, जीरो। जीरो क्यों लिखे, जीरो पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यस, इसका मतलब ये होगा हाँ। हाँ, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके आधार पे आप क्या लिखेंगे, यस, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकती है। अगर क्वेश्चन पूछता कि क्या पूर्ण प्राकृतिक हो सकती है तो आप लिखते नहीं, नहीं हो सकती है। इस प्रकार से पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर दूसरा जो प्रश्न अब है, दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ध्यान दीजिएगा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बच्चों इंटीजर इसका मतलब होता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। बच्चों यहां पर आपको जानना होगा कि पूर्णांक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं पूर्णांक की बात करूं, पूर्णांक यानी इंटीजर, तो इंटीजर का डेफिनेशन कहता है कि शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का समूह। तो शून्य के साथ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, -1, -2, -3। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होगी। यानी शून्य के साथ प्लस वाला भी संख्या हो सकता है और शून्य के साथ माइनस वाला भी संख्या हो सकता है। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों, ये पूर्णांक संख्या कह रहा है। पहले पूर्णांक संख्या हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पर। अब है यहाँ पर समझने के लिए पूर्ण संख्या। तो जब भी कभी भी पूर्ण संख्या की आप बात करोगे, यानी होल नंबर की बात करेंगे अगर हम लोग, तो होल नंबर में क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों यहां पर कितना आसानी से हम लोग समझ चुके हैं। देखिए कि कोई भी होल नंबर हो, देखिए आपको इसमें दिख रहा है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या कभी पूर्ण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस वाले भी संख्या मौजूद है जो पूर्ण में नहीं है। बच्चों क्लियर कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण हो सकती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक जो है वो पूर्ण नहीं हो सकती है, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक हो सकती थी। तो क्वेश्चन एवरी इंटीजर इज अ होल, नो, आंसर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? नहीं, नहीं मतलब नो। आप नोट लिख दीजिए या नो, आप नो लिखिए, नो, नहीं हो सकती। नो क्या नहीं हो सकती है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? रीजन आप जानना चाहते हैं अपनी जानकारी के लिए। क्योंकि पूर्णांक संख्या में नेगेटिव नंबर, नेगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या भी होती है जो पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। बच्चों इस प्रकार से हम लोग डिटेल में समझ गए संख्या के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से ध्यान देना है आप लोगों को। अगला प्रश्न फिर इसमें पूछ रहा है, अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसका हिंदी में अगर हम लोग अनुवाद कर दें तो देखिए क्या मीनिंग निकलता है कि प्रत्येक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या एक होल नंबर
पूर्ण संख्या है। तो बच्चों ध्यान देना है, पहले इसके लिए हम लोग को उसी प्रकार से दोनों नंबर को समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों नंबर को हम लोग समझते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रेशनल नंबर की बात करेंगे, यानी परिमेय संख्या की पहले बात करते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में क्या बताए थे, कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन ध्यान रहे कि जिसका रूट नहीं हट रहा था वो अपरिमेय था। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, यानी कि माइनस वाला भी संख्या हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 1/3, 1/4, कुछ भी संख्या आप लिख दें। ये सारे नंबर हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके नीचे 1 है, p/q के रूप में सबको लिख चुके हैं। देखिए ध्यान से, अब है ये परिमेय संख्या को समझ चुके हैं, और पूर्ण संख्या को ले लीजिए। तो पूर्ण संख्या को लीजिए, पूर्ण संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4। बच्चों अगर आपको समझाने के लिए मैं बता दूं यहाँ पर एक बात, कि आप 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 1, 1, 1, 1। तो देखिए अब क्या आप देख रहे हैं अंतर, कि जो भी पूर्ण संख्या था उसके नीचे 1 डालने के कारण सभी परिमेय संख्या बन चुका है। तो बच्चों पूर्ण संख्या हमेशा परिमेय संख्या में होगा, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण में कभी नहीं हो सकता है सारा, क्योंकि परिमेय नेगेटिव नंबर को भी अपने पास रख सकता है, याद रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण है तो नहीं है, प्रत्येक परिमेय पूर्ण नहीं है, पूर्ण परिमेय हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट में, कि नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, लिखा है गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए रीजन हमेशा लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, नो। क्यों नहीं भाई, नहीं, क्या नहीं, प्रत्येक परिमेय पूर्ण नहीं हो सकती है, प्रत्येक परिमेय पूर्ण नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण परिमेय होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय हो सकती है, प्रत्येक पूर्ण परिमेय हो सकती। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम लोग क्लास 9th का 1.1 एक्सरसाइज को देखें। ये इस बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए दोनों बेस पे था। अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो इंग्लिश वर्ड हमने बीच बीच में प्रयोग किया है, और अगर बिहार बोर्ड वाले हैं तो उनके लिए हमने हिंदी लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को लेकर। आप लोग मेरे साथ इसी तरह चैनल पर बने रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें। मैं जितना जल्दी हो अगले वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।